सबसे पहला पशु जो था वो क्या था? कुत्ता। अब ये कहानी है, इसके पीछे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कुत्ता को ही क्यों पाला गया। होता क्या था दोस्तों कि जब जो है आदमी किसी का शिकार करता था, जैसे मान लो कोई जानवर शिकार कर रहा है तो वो उसके कुछ मांस बच जाते थे। जैसे इतना सारा मांस वो लाया जो है शिकार करके, अब सारा मांस थोड़ी ना खा पाएगा, तो मांस जो खा पाता था वो खा पाता था और बाकी वहीं छोड़ देता था। तो कुत्ते जो होते थे वो जाते थे, क्योंकि कुत्तों की नाक जो है आपको पता होगा, कुत्ते बहुत तेजी से सूंघ लेते हैं किसी चीज को, तो कुत्ते जाते थे उस मांस को जो भी बचा होता था उसको खा लेते थे। तो कुत्ते को एक आइडिया आया कि हमें किसके पीछे रहना चाहिए, हमें मनुष्यों के पीछे रहना चाहिए, मनुष्यों के पीछे रहने में हमें फायदा है, क्योंकि मनुष्य हमेशा मांस खाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा तो हमें खाने के लिए मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार अपने लेटेस्ट वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आज हम लोग बात करेंगे पाषाण काल के बारे में, और पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है, और आज हम लोग मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल उसका पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है लुसेंट की एक महा मैराथन सीरीज लेके चल रहे हैं। लुसेंट के एक एक फैक्ट को हम जो है इस तरह से फ्लो डायग्राम और जो है डायग्राम के साथ, ट्रिक के साथ सारी चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं लुसेंट को आसान बनाना, लुसेंट के हर एक फैक्ट को कहानी की तरह फ्लो चार्ट और डायग्राम और ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, हमारी सारी वीडियो आप देखते हुए आइए। मैं करीब 15-16 लेक्चर जो है डाल चुका हूँ, ये हमारा 16वां लेक्चर है इसका। तो आई होप दोस्तों आप जाएंगे वहाँ पे और उसको विजिट करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे पाषाण काल में। देखिए दोस्तों मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। मैं पढ़ा रहा था इतिहास के बारे में। इतिहास कहाँ का दोस्तों? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में दोस्तों इतिहास को हमने बताया था कि दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो घटनाक्रम के हिसाब से और एक लेखन के आधार पे। अगर घटनाक्रम के हिसाब से आप देखेंगे तो इतिहास 3 भागों में है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। और अगर आप लेखन के हिसाब से देखेंगे तो वो 3 भागों में वैसे भी है, आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और कौन सा है आपका ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और जो आपका ऐतिहासिक काल है उसमें हम पुराण वेद की बात करेंगे, उसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे अच्छे से पढ़ा भी गया है, और आप आजकल वही चल रहा है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो उसमें जो आद्य ऐतिहासिक काल था, आद्य इतिहास में हमने क्या बात किया था, हमने पाषाण काल की बात की थी। पाषाण काल कि आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जो पाषाण काल होता है। पाषाण काल 3 तरह के होते हैं हमने बताया था, एक होता है पूरा पाषाण, एक होता है आपका मध्य पाषाण, एक क्या होता है आपका नव पाषाण, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं, पूरा पाषाण कैसे नाम पड़ा, नव पाषाण कैसे नाम पड़ा। जैसे हमें कोई टॉपिक पढ़ना है तो नाम के बारे में भी पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा पाषाण इसके पहले वाले वीडियो में जो है अध्ययन कर लिया है कि पूरा पाषाण में हमें आग की खोज हो गई थी। इसका जो समय अवधि था, टाइम ड्यूरेशन था, वो 25 लाख से 12,000 साल तक था, और ये एक ऐसा काल था जो सबसे लंबा था। इसमें जो लोग रहते थे वो सबसे लंबे समय तक किसमें रहे थे, पूरा पाषाण काल में। अब बात करेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि है वो 12,000 से लेके 5,000 तक है। तो पहला पॉइंट आप यही याद रखेंगे कि जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 12,000 BC यानी कि ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है, मध्य पाषाण काल माना जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों कि छोटे व नुकीले औजार का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अब देखिए हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में जो है बड़े बड़े हथियारों का उपयोग करते थे। मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी को शिकार करना होता था तो वो पहाड़ पे चढ़ जाता था और पहाड़ से बड़े से पत्थर को धक्का दे देता था, और नीचे कोई हिरन या फिर कोई जानवर होता था वो मर जाता था। यानी कि लोगों को भाला जो है आपका कुल्हाड़ी ये सब चीज़ें नहीं थी, वो बड़े बड़े पत्थर से शिकार किया करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा दोस्तों, यहाँ पे पत्थर के नुकीले औजार बनाएंगे। इस तरह से औजार जो बनेंगे दोस्तों वो इस तरह के नुकीले औजार बनाएंगे, पत्थर के ही अलग अलग शेप के बनाएंगे, पत्थर को तोड़ तोड़ के औजार बनाएंगे।
ताकि मांस को छीलने में, मांस को जो है काटने में आसानी हो। आपको पता ही है कि तब के लोग सिर्फ मांस ही खाते थे, उन्हें कुछ और नहीं पता था, कृषि के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन मध्य पाषाण काल में आने के बाद हमें कुछ कुछ कृषि के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रारंभिक कृषि काल यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में बड़े हथियार यूज होते थे शिकार करने के लिए, और यहाँ पे कैसे हथियार होने लगे, छोटे व नुकीले औजारों का प्रयोग होने लगा। अच्छा, इसीलिए इसको माइक्रोलीथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट यही है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलीथ कहते हैं। क्यों माइक्रोलीथ कहते हैं, क्योंकि यहाँ माइक्रो स्मॉल जो है इक्विपमेंट यूज होने लगे थे शिकार करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि माइक्रोलीथ क्यों कहते हैं। पहला पॉइंट है छोटे व नुकीले औजार का प्रयोग, स्मॉल शार्प टूल का यूज किए थे ये लोग। अंत्योष्टि यानी कि माइक्रोलीथ कहा जाता था, हिंदी में इसको अंत्योष्टि बोलते थे, नोन एज माइक्रोलीथ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि 12,000 से 5,000 BC तक माना जाता है, ये हमने बताया आपको टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। कब से कब तक है, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक क्या होता है, मध्य पाषाण काल होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो है इंपॉर्टेंट है, दफनाने का कार्यक्रम जो है यहीं से शुरू हुआ था। अब देखिए, जो हम जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, या तो जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है, लेकिन तब जलाया नहीं जाता था। तब लोग क्या किए थे, दफनाने का ही कार्यक्रम जो है शुरू हुआ था। तो लोग करते क्या थे, जब कोई आदमी मर जाता था तो उसको जो है दफना दिया जाता था। कैसे दफनाया जाता था, नॉर्थ टू साउथ, जैसे अभी दफनाया जाता, मतलब अगर आदमी कोई मर गया है तो उसका जो पैर होगा वो साउथ की तरफ होता था, और जो उसका मतलब सर है वो नॉर्थ की तरफ लेटा करके उसको दफना देते थे। और आप पढ़ोगे आगे चल करके, ऐसा भी माना जाता है कि उनके साथ कुछ भोजन भी दफना दिया जाता था, कुछ कुत्ते भी दफना दिए जाते थे। इसलिए दफना दिए जाते थे कि लोग मानते थे ना कि जब आदमी मर जाएगा तो दूसरे जगह जब जाएगा तो उसका अलग जन्म होगा, और हम कुत्ते को दफनाए रहेंगे तो कुत्ता भी उनके साथ जाएगा। लोग ऐसी धारणा मानते थे। तो बहुत सारी जगह कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। कहीं कहीं घोड़े को साथ में दफना दिया गया होगा कि अगर ये अगला व्यक्ति मान लो अलग अगर कहीं और जन्म लेता है तो घोड़ा, जब घोड़े को भी दफनाए रहेंगे तो घोड़ा भी इनके साथ जाएगा, तो नहीं कुछ रहेगा कम से कम घोड़ा तो रहेगा। सोना चांदी भी लोग दफनाते थे। तो बहुत सारी जो है ये धारणाएं आपको मिलेंगी। आपको बस यहाँ याद ये रखना है कि दफनाने का जो कार्यक्रम है वो यहीं से शुरू हुआ था। द बर्नियल सेरेमनी बिगिन टू हियर। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है लूसेंट में इस तरह से ना मिले, लूसेंट में आपको मध्य पाषाण कहाँ लिखा है, नव पाषाण कहाँ लिखा है, कुछ पता ही नहीं है। हमने क्या किया है, पूरा पाषाण के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको अलग कर दिया, मध्य पाषाण के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको अलग कर दिया, और नव पाषाण के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैं अलग करके बताऊंगा, ताकि लूसेंट आपके लिए डिकोड हो सके, आसान हो सके। मेरा यही मकसद है कि लूसेंट को आपको अगर पढ़ना है तो उसको आसानी से पढ़िए। लूसेंट को आप रटिए नहीं, समझिए, कहानी बनाइए और खुद से अपना एक फैक्ट बनाइए, और इस तरह से फ्लो चार्ट बनाइए हर टॉपिक का, ताकि आपको चीज़ें जो है मन में आती रहें, ठीक है। तो दफनाने का कार्यक्रम यही शुरू हुआ। प्रारंभिक खेती और पशुपालन, देखिए अब ध्यान दीजिए, दो चीज़ें हैं मध्य पाषाण काल में, हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो प्रारंभिक पशुपालन होना स्टार्ट हो गया, मतलब लोग मांस, जो जैसे पहले के लोग क्या होते थे, पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे, मतलब हंटर गैदरिंग थे, भटक भटक के क्या करते थे, शिकार करते थे। एक कुछ मारा, खा लिया, फिर दूसरे के तलाश में, मतलब स्टे लाइफ नहीं थी। जीवन जो है भाग भाग के जिया करते थे, दौड़ दौड़ के जिया करते थे, एक जगह रुकते नहीं थे। लेकिन जब यहाँ पे कृषि का पालन जो है शुरू होगा, पशुपालन शुरू होगा। देखिए सबसे पहले पशु कौन सा पाला गया था, कुत्ता। कौन सा पाला गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पशु जो था वो क्या था, कुत्ता। अब ये कहानी है इसके पीछे, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कुत्ता को ही क्यों पाला गया। होता क्या था दोस्तों कि जब जो है आदमी किसी का शिकार करता था, जैसे मान लो कोई जानवर शिकार कर रहा है तो वो उसके कुछ मांस बच जाते थे। जैसे इतना सारा मांस वो लाया जो है शिकार करके, अब सारा मांस थोड़ी ना खा पाएगा, तो मांस जो खा पाता था वो खा पाता था और बाकी वहीं छोड़ देता था। तो कुत्ते जो होते थे वो जाते थे, क्योंकि कुत्तों की नाक जो है आपको पता होगा, कुत्ते बहुत तेजी से सूंघ लेते हैं किसी चीज़ को, तो कुत्ते जाते थे उस मांस को जो भी बचा होता था उसको खा लेते थे। तो कुत्ते को एक आइडिया आया
कि हमें किसके पीछे रहना चाहिए, हमें मनुष्यों के पीछे रहना चाहिए। मनुष्यों के पीछे रहने में हमें फ़ायदा है, क्योंकि मनुष्य हमेशा मांस खाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा तो हमें खाने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ऐसे मतलब ये कहानी एक तरह से है कि पशु जो है, मतलब पशु में कुत्ता ही क्यों पाला गया। तो ये कहानी आप रिलेट कर सकते हैं कि कुत्ता जो है वो क्या करता था, उनके पीछे पीछे इसीलिए जाता था क्योंकि उसको मांस खाने के लिए मिलता था। और धीरे धीरे कुत्ते को वो समझने लगे। फिर मनुष्य को भी ज़रूरत पड़ी, भी कुत्ता सूंघ रहा है, कोई चीज़ आसानी से बता देगा, जैसे शिकारी करना है तो कुत्ता बता देगा सूंघ के। तो कुत्ते को उसने सबसे पहला क्या बनाया, पालतू जानवर बनाया। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे जानवर बने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो पालतू जानवर है कुत्ता है। और वो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, प्रारंभिक खेती और पशुपालन 3 जगह हैं। एक तो मध्य प्रदेश में है, एक राजस्थान में है और एक उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़। कौन सा है, आदमगढ़। तो आपसे पूछे कि मध्य पाषाण काल में प्रारंभिक खेती कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान और सराय बहादुरगढ़ जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे। आपका आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान और सराय बहादुर जो है ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से जो है पहला यानी कि प्रारंभिक कृषि का आरंभ हुआ था। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि हड्डी के भी कुछ संग्रह मिलेंगे। जैसे जब खुदाई हुई, जब पता चला मध्य पाषाण काल के बारे में, तो कुछ हड्डी के भी कलेक्शन मिले। हड्डी के कलेक्शन मतलब जैसे कुछ लोग दफनाए गए थे तो हड्डियाँ भी रहेंगी, हड्डियाँ थोड़ी ना खत्म होती हैं, तो हड्डियाँ थी। तो हड्डियाँ कहाँ कहाँ मिली हैं, देखिए हड्डियों के संग्रह मिले हैं महदहा उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिला है दोस्तों, महदहा उत्तर प्रदेश में क्या मिला है, हड्डियों का संग्रह मिला है। तो ये चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। मध्य पाषाण के जितने भी पॉइंट थे हमने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। देखिए पूरा पाषाण में जो लोग रहेंगे वो घूम घूम के शिकार करेंगे, दौड़ दौड़ के, उनका कोई स्टे लाइफ नहीं रहेगा। लेकिन मध्य पाषाण में धीरे धीरे प्रारंभिक खेती होगी, प्रारंभिक पशुपालन होगा। तो जब खेती होती है तो लोगों को वहाँ रुकने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खेती तो 1-2 दिन में हो नहीं जाएगी, 6 महीने लगते हैं, साल भर लगते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या होगा, आपका गांव का निर्माण होगा, एक सभ्यता का निर्माण होगा। उसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आगे चीजें चली। तो पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों, छोटे व नुकीले औजार, इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या है, दफनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, और प्रारंभिक खेती कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और हड्डियों के संग्रह कहाँ से पाए थे। ये मध्य पाषाण के सारे पॉइंट से। अब हम लोग बात करेंगे नव पाषाण, और नव पाषाण का भी पोस्टमार्टम करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, वहाँ पे लोग कैसे आए, और सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ क्या था ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता में पता नहीं क्या प्रलय आया, भूकंप आया, क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी लोग थे सब लोग क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, सब लोग मारे गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए मैं बताता हूँ। नव पाषाण काल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम बात करेंगे नव पाषाण काल के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया मैंने। पहले मैं इसको समझा देता हूँ दोस्तों। तो इसका जो कालखंड है वो 5000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक है। पहला पॉइंट आप यहीं याद करेंगे। पूरा पाषाण का कितना है, 25 लाख से 12,000 साल। उसके बाद आप मध्य पाषाण पढ़ें तो मध्य पाषाण का है 12,000 से कितना, 5,000 तक। और आपका जो नव पाषाण है उसका है 5,000 से लेके 3,000 तक। ये माना जाता है नव पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन। अब ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करते थे, इधर उधर भटकते थे, कोई उनका निवास स्थान नहीं हुआ करता था, वो कहीं भी जा सकते थे, वे कहीं स्टे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत हमें क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि कृषि की स्टार्टिंग हुई थी तो कुछ लोग, बहुत कम लोग जो है स्टे होते थे, बाकी वही काम चलता था मध्य पाषाण काल में भी। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम नव पाषाण काल में आएंगे, यहाँ पे हमें बहुत बड़ी जो है चेंजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे लोग, जितने भी लोग रहते थे सभी लोग क्या करने लगे, अपना एक घर बना लिए और घर बना करके वहाँ पे रहने लगे। धीरे धीरे वो घर सभ्यता में बदल गया, सिविलाइजेशन में बदल गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कृषि भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। अब वहाँ पे कुत्ता को उन्होंने पालना स्टार्ट किया था, यहाँ पे कुत्ता अच्छे से पालने लगे लोग, और भी बहुत सारे जानवर पालने लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मृदभांड पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। जब खुदाई हुई तो मिट्टी के बर्तन पाए गए। कहेंगे सर ये सारी चीजें हमको पता कैसे है,
कोई देखा था क्या? कोई था क्या पूरा पाषाण काल में? दोस्तों इतिहास को इसीलिए मैंने बताया, इतिहास को हमने पढ़ा इसके पहले कि इतिहास को हम स्रोतों से पता करते हैं। इतिहास में हम धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, उससे कुछ जानकारी मिलेगी। यहाँ तो धर्म ग्रंथ कोई था नहीं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुरातात्विक संबंधी स्रोत है, यानी कि कुछ हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ चीजें मिली हैं, जैसे कुछ ईंटें ही मिलेंगी, उससे पता चलेगा। अब एक कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज कितनी साल पुरानी है। जैसे आपका मोबाइल खराब हो गया, अब हम 10,000 साल आगे चले जाएंगे, अगर आपका मोबाइल मिला हमें तो कार्बन डेटिंग से पता कर लेंगे कि आपका मोबाइल कितना साल पुराना है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे एग्जैक्ट पता है कि सर 5,000 साल पहले ही था नवपाषाण काल? तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर के उसकी एज पता कर सकते हैं। तो वहीं से ये सारी चीजें आपकी आती है, तो घबराना नहीं है। इतिहास एक इमेजिन है और इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो चीजें लिखी गई हैं, जो हमें प्राप्त है एविडेंस, और ये चीजें सच भी हैं। जब एविडेंस है, देखो सबूत होता है, सच्चाई का क्या होता है, सबूत। जब सबूत मिल गया तो इसका मतलब ये क्या है, सच है, और इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। बस जो लिखा है वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे 5,000 से 3,000 तक इसका समय काल। आवास बनाकर रहने लगे, यानी कि खुद का घर होने लगा। आप खुद ही सोचिए, खेती करेंगे तो सब लोग तो शिकार करेंगे नहीं भाई, कुछ लोग शिकार करेंगे, कुछ लोग खेती करेंगे। तो खेती करते करते धीरे धीरे जो है मांस भी खाते थे, फिर खेती भी खाने लगे। पहले तो मांस ही सिर्फ खाते थे, फल फूल नहीं खाते थे। धीरे धीरे मांस भी खाने लगे, फल फूल भी खाने लगे, खेती भी होने लगी, सब कुछ खाने लगे, ठीक है। मृदभांड पाए गए हैं, यानी कि घड़ा प्राप्त हुआ। घड़ा जो है नक्काशीदार, बढ़िया से बनावट जो है मिले हैं इसमें घड़े। रंगहीन जो है रंगीन घड़े भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें इसमें मिली हैं, बहुत सारी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। स्थायी जीवन हो गया, पहले लोग हंटर करते थे, घूम घूम के शिकार करते थे, अभी स्थायी जीवन हो गया है, ठीक है। ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट 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 आपसे पूछेगा दोस्तों कि इसमें किसकी खोज हुई थी? इसमें पहिए की खोज हुई थी। किसकी हुई थी? पहिया, यानी कि लोग ट्रेडिंग करने के लिए धीरे धीरे अब ट्रेड करना भी स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। तो पहिए की खोज किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। आपसे पूछेगा आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में हुई थी। पहिए की खोज नवपाषाण काल, आग की खोज जो है पुरापाषाण काल, ठीक है। अच्छा, इसी काल में दोस्तों तांबा भी पाया गया। तांबे की भी खोज जो है इसी काल में हुई थी, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ताम्र पाषाण किस काल को कहा जाता है? नवपाषाण काल को। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल। इसका समय क्या है, इस कैसे लोग रहते थे, क्या पाया गया था, सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं, सम इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं जो कि नवपाषाण काल के समय के हैं, मिलते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों कि 7,000 साल पहले जो है क्या मिला है मेहरगढ़ में। जैसे मेहरगढ़ में कुछ साक्ष्य मिले हैं, किसके? गेहूं और जो है जौ के। किसके? गेहूं और जौ के। सबसे पहले जौ के मिले हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा फसल है जो सबसे पहले उगाया गया था? तो उसका क्या नाम है? जौ, ठीक है। उसके बाद गेहूं उगाया गया। तो वो जौ कहाँ मिला? जौ के साक्ष्य कहाँ मिले? मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक जगह है जो कि सुलेमान किरथार की पहाड़ियों में पड़ता है। तो मेहरगढ़ में क्या मिला है दोस्तों? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और ऐसा बताया गया, जब कार्बन डेटिंग से चेक किया गया तो देखा गया कि जौ जो है सबसे प्रथम खेती हुई थी गेहूं के कंपेयर में। तो जौ याद रखेंगे, सबसे प्रथम जो है उगाया गया अनाज क्या है? जौ है। कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। लेकिन कुछ साल बाद, अभी जल्दी में ही ये पता चला कि नहीं भैया, मेहरगढ़ में नहीं, लोहुरा देव एक जगह है, लोहुरा देव है। तो लोहुरा देव में 8,000 पहले ही कृषि हो गई थी। 8,000 साल पहले ही कृषि हुई थी। अच्छा, पहले पता चला कि मेहरगढ़ में हुआ था 7,000 साल पहले, लेकिन अभी रिसेंटली में पता चला है कि लोहुरा देव भी एक स्थान है जहाँ ये पता चलता है कार्बन डेटिंग से कि यहाँ पे जो है 8,000 पहले ही कृषि के साक्ष्य मिले थे। 8,000 वर्ष पहले, ठीक है। आप समझ सकते होंगे 8,000 वर्ष पहले का मतलब ये है कि अगर ये 5,000 और 3,000 BC है, तो अगर AD में देखा जाएगा तो 2,000 और बढ़ जाएगा, 2022 तो 7,000 हो जाएगा, 7,022 हो जाएगा। तो ऐसा मिला है साक्ष्य। तो याद रखेंगे दोस्तों कि 8,000 वर्ष पहले कहाँ खेती होती थी? लोहुरा देव में। और 7,000 वर्ष पहले कहाँ खेती होती थी? मेहरगढ़ में। ये आप पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है?
तो कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोल्डिहवा। तो कोल्डिहवा एक ऐसी जगह है जहां पे हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी याद रखेंगे, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, चित्र, गर्त निवास और कंकाल, ये तीन चीजें कहाँ कहाँ मिली हैं? चित्र दोस्तों भीम बेटिका की गुफाओं में, जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीम बेटिका की एक गुफा है, वहां पे जो है चित्र भी बने हुए मिले हैं। दोस्तों कैसे याद रखेंगे? होता क्या था कि पहले लोग कृषि करते थे, तो कुछ लोग खाली भी बैठते थे, तो वो क्या करते थे? वो कलाकारी करते थे, चित्र बनाते थे। तो इस तरह का चित्र जो है मिलेगा आपको कि एक जो है आपका, इसमें एक इंसान है, वो क्या कर रहा है? एक जानवर को दौड़ा रहा है। इस तरह की चित्र जो है मिलेगा आपको, किसमें? भीम बेटिका की गुफाओं में। तो ऐसी चित्र जो है मिलेगी आपको, आप जो है गूगल पे सर्च करेंगे कि पिक्चर्स ऑफ भीम बेटिका, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, कैसे कैसे सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो याद रखना चित्र कहाँ मिला था? भीम बेटिका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। गर्त निवास दोस्तों होता है कि जमीन के अंदर भी घर होते थे, उसको गर्त निवास बोलते थे, वो कहाँ मिला है? बुर्ज होम में मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कंकाल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं दोस्तों? पल्लवरन मद्रास मिल है, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो आई होप दोस्तों याद रहेगा आपको सारी चीज़ें। कंकाल के साक्ष्य पल्लवरन में मिले हैं। आपके गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ मिला है? बुर्ज होम में मिला है। चित्र कहाँ मिले हैं? भीम बेटिका की गुफाओं में मिला है। और सबसे पहले जौ का जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ में मिला है। और ऐसा माना जाता है कि ये जौ जो था वो 7000 साल पहले ही बोया गया था और 7000 पहले ही उगाया गया था। अच्छा, अभी रिसेंटली में पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है? लोहुरा देव। क्या नाम है? लोहुरा देव। तो लोहुरा देव में भी जो है कृषि के साक्ष्य मिले, जो कि 8000 साल पहले ही कृषि की गई थी, वो सारी चीजें मिली है कार्बन डेटिंग से। चित्र जो है भीमबेटका के रायसेन जिला में मिला है। तो आई होप दोस्तों पाषाण काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल पूरा कंफर्म हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम कल से बात करेंगे जो हमारा ये प्रागैतिहासिक काल था। अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसके बाद आएगा, और सिंधु घाटी सभ्यता को मैं बिल्कुल कहानी की तरह, ट्रिक की तरह आपको समझाऊंगा। इतना मजा आएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कि वैसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है अगले वीडियो का वेट करिए। सिंधु घाटी सभ्यता आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके बाद वही वीडियो आने वाला है। तो पाषाण काल से अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके क्वेश्चन जरूर पूछिए। कोई भी समस्या हो तो बताइए, और आपको ये तरीका कैसा लग रहा है पढ़ना, कमेंट करिए, बताइए हमें। और आप और भी अगर इसमें कुछ मॉडिफाई चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें बताएं। नोट्स मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, या तो वीडियो के अंतिम में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी PDF में मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए।